जय मां कामाख्या, हर हर महादेव। तंत्र शास्त्र अति गुप्त है और इसके साथ साथ बहुत रहस्यमय भी है तंत्र शास्त्र। इसके साथ साथ तंत्र शास्त्र का बहुत सारा मार्ग है। ग्रामीण देहात का जो तंत्र विद्या है वो अलग है। तंत्र शास्त्र के अनुसार जो क्रिया या मार्ग है वो भी अलग है। तो आज इस वीडियो में मैं खास करके ग्राम देहात का जो तंत्र मार्ग है उसके हिसाब से ही एक ख़ास जानकारी देने के लिए आपको जा रहा हूँ। तो वीडियो को कृपया स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और जैसे कि आप सभी को मालूम ही होगा कि तंत्र शास्त्र या फिर कोई भी तंत्र प्रयोग में बहुत सारे वनस्पतियों का उपयोग या फिर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ जीव जंतु या पशु पक्षियों का भी इस्तेमाल किया जाता है कोई भी तंत्र क्रिया या फिर जो विधि है उसको समापन करने के लिए। तो आज खास करके इसी विषय को लेकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है वो हम लोगों का नंबर है। अगर आपको सही में कुछ तंत्र से या फिर ज्योतिष से जुड़ी हुई कुछ समस्या है तो तभी इस नंबर पे आप संपर्क कीजिए, अन्यथा किसी भी प्रकार का दूसरा जानकारी के लिए कृपया इस नंबर पे कॉल ना करें। तो जैसे कि मैंने बताया कि तंत्र शास्त्र में कोई भी तंत्र क्रिया या फिर तंत्र विधि करने के लिए बहुत सारे वनस्पतियों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन प्राचीन काल में वनस्पतियों के साथ साथ कुछ खास प्रकार का जीव जंतु या फिर पशु पक्षियों का भी इस्तेमाल किया जाता था तंत्र विधि को संपन्न करने के लिए या फिर तंत्र जो क्रिया होता है उसको सफल करने के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उलूक तंत्र के बारे में। ये एक बहुत ही गुप्त तंत्र है, ग्राम देहात का तंत्र है। और उलूक तंत्र यानी कि उल्लू का जो तंत्र है, यानी कि उल्लू को इस्तेमाल करके जो तंत्र विधि किया जाता है उसी को बोला जाता है उलूक या फिर उल्लू तंत्र। हम लोग आसामीज में पैसक या फिर फैसा तंत्र बोलते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी जीव जंतु या फिर पशु पक्षियों को उत्पीड़न तथा हत्या या फिर किसी भी प्रकार का हानि नुकसान पहुँचाने का मैं समर्थन बिल्कुल नहीं करता। और ये जो उलूक तंत्र है ये प्राचीन काल में जो तंत्र विद्या प्रचलित था, इसके बारे में सिर्फ एक जानकारी के लिए मैं ये वीडियो प्रस्तुत किया हूँ। तो कृपया इस वीडियो को सिर्फ जानकारी ही मानिए। तो जैसे कि आपको मालूम ही है कि तंत्र शास्त्र है शिव जी का एक वरदान, यानी कि देवादिदेव शिव जी ने मनुष्य जाति का उद्धार के लिए, त्राण के लिए जो तंत्र विद्या है या फिर तंत्र शास्त्र है उसका निर्माण किया था। तो हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि तंत्र शास्त्र जो है हमेशा कल्याण के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसी तंत्र शास्त्र में या फिर जो ग्राम देहात का तंत्र है इसमें एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग के द्वारा कोई भी असंभव कार्य सिद्ध किया जा सकता है, और वो मार्ग है उलूक तंत्र मार्ग। तो उलूक तंत्र मार्ग, जैसे कि मैंने बोला उलूक यानी कि उल्लू, तो एक उल्लू को इस्तेमाल करके क्या क्या असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है, यही है उलूक तंत्र का मूल विषय। तो चलिए पहले जानते हैं कि उलूक तंत्र के द्वारा क्या क्या असंभव कार्य संभव किया जा सकता है। सबसे पहले आता है अदृश्य होना, यानी कि इनविजिबल होना। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि तंत्र शास्त्र अति गुप्त है और रहस्यमय है। हम लोगों ने पहले भी कुछ वीडियो बनाए थे जिसमें हम लोगों ने दिखाया था मायोंग का एक म्यूज़ियम, जिस म्यूज़ियम पर अभी भी उल्लू का हड्डी, उल्लू का जो हार्ट है यानी कि दिल है वो संरक्षित करके रखा गया है। तो इन्हीं सब चीज़ों का पहले प्राचीन काल में इस्तेमाल होता था तंत्र शास्त्र में। तो उसी विषय को लेके आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, पहले भी मैंने बताया है। तो चलिए जानते हैं कि उल्लू तंत्र से क्या क्या कार्य संपादित होता है। तो सबसे पहले मैं उच्चाटन के बारे में बताऊंगा, जो अदृश्य होने का बाद है वो बाद में बताऊंगा। उच्चाटन करने के लिए भी उलूक तंत्र यानी कि जो उल्लू है उसको इस्तेमाल किया जाता है। अभी इस उच्चाटन कार्य के लिए क्या क्या सामग्रियों का प्रयोजन होता है मैं एक हल्का सा आपको आभास दूंगा। शत्रु को उच्चाटन करने के लिए उल्लू का जो हड्डी होता है, हड्डी से कीलक बनाना पड़ता है। कीलक यानी कि जो कील होता है, जैसे लोहे का कील होता है वो उसी हिसाब से कील बनाना पड़ता है 108, और उस कील को एक ख़ास मंत्र से
अभिमंत्रित करना पड़ता है। तो मंत्र क्या है मैं ये भी बोल देता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारा विधि है, तो कृपया आप इसको अपने तरफ से कोशिश मत कीजिएगा। जो मंत्र है इस कील को या कीलक को अभिमंत्रित करने का, यह मंत्र है ओम दह दह हन हन स्वाहा। इसका भी एक खास जप का संख्या है। तो इस खास जप संख्या से इस कील को अभिमंत्रित करने के बाद और ख़ास विधि विधान के बाद ये जो कीलक है, इसको जो आपका शत्रु है, शत्रु के घर के सामने इसको ज़मीन में दबा देना होता है, तब जाके शत्रु का जो है उच्चाटन होता है। लेकिन मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ कि इस विधि को या फिर कोई भी तंत्र विधि को बिना गुरु दीक्षा का आप कोशिश ना करें, नहीं तो इसका जो फल है उल्टा हो सकता है। इसके साथ साथ उलूक तंत्र में और एक बहुत बड़ा विधि है या फिर कार्य है जिसके द्वारा लोगों का कल्याण हो सकता है। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि इवनिंग के बाद यानी कि सूरज ढलने के बाद बहुत सारे लोगों को दिखाई नहीं देता है, तो हम लोग इसको असमीज़ में कुकुड़ी कोना बोलते हैं और इंग्लिश में इवनिंग ब्लाइंडनेस बोला जाता है। यानी सूरज ढलने के बाद उन लोगों को दिखाई देना बंद हो जाता है। तो इन लोगों के लिए एक उलूक तंत्र में बहुत ही खास उपाय है। इस उपाय में क्या करना होता है, उल्लू का जो हेड होता है, सर होता है, उल्लू का सर लेना होता है, उसके साथ साथ हरिताल, और उसमें मनशिला को पीस के उसमें से काजल बना लेना होता है और उस काजल को उस आदमी का जो आँख है उसमें देना चाहिए। तो तब ये जो बीमारी है ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, यानी कि उस बीमारी से मुक्ति मिलता है। इसके साथ साथ उलूक तंत्र में और एक बहुत ख़ास चीज़ का उल्लेख है या ख़ास जो विधि है उसका उल्लेख है, जो भूमिगत अर्थ है या फिर भूमिगत संपत्ति, यानी कि ज़मीन में जो गढ़ा हुआ खजाना होता है उसको देखने के लिए भी इस उलूक तंत्र में उपाय वर्णन किया गया है। उल्लू का जो सर है उसके साथ कुछ खास चीज़ों का मिश्रण करके उस मिश्रण को पुष्या नक्षत्र के चतुर्थी तिथि में एक खास मंत्र से अभिमंत्रित करने से जो भूमिगत अर्थ आदि है या फिर ज़मीन में जो गड़ा हुआ खजाना है उसका दर्शन हो जाता है। मंत्र का जो जप संख्या है 11,108 बार है और मंत्र है ओम नमो महाजक्षिण अमृतं कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र से उस मिश्रण को अभिमंत्रित करने के बाद थोड़ा सा खाना चाहिए और आँख में काजल लगाना चाहिए। तब ये विधि करने से जो भूमिगत संपद है या फिर ज़मीन में दबा हुआ जो खजाना होता है उसका दर्शन होता है। इसके साथ साथ वशीकरण का जो क्रिया होता है, इसमें भी जो उल्लू है, उल्लू का कुछ पार्ट इस्तेमाल किया जाता है। अभी वशीकरण का जो क्रिया उसमें क्या करना पड़ता है, उल्लू का जो दिल है, दिल के साथ उल्लू का दिल के साथ गुड़ोचन जो होता है उसको एक मिश्रण बना लेना चाहिए और कुछ खास मंत्र होता है, उस मंत्र से खास जप संख्या में अभिमंत्रित करने के बाद उससे काजल बना के आँखों में लगाने से या फिर तिलक करने से वशीकरण का जो क्रिया है वो संपन्न होता है। वशीकरण के साथ साथ सर्वजन जो वशीकरण है या फिर राजमोहिनी, इसमें भी जो उल्लू है उसको पहले प्राचीन काल में इस्तेमाल किया जाता था। उल्लू का जो मांस है उसके साथ चंदन, गुड़ोचन और कुमकुम, इन सारे चीज़ों को मिश्रण बना के उस मिश्रण को अगर किसी व्यक्ति को खिला दिया जाता है वो व्यक्ति तुरंत वशीभूत हो जाता है, ऐसा तंत्र शास्त्र में उल्लेख है। जो उलूक तंत्र है उसमें ये चीज़ उल्लेख है। तो चलिए अभी सबसे जो ख़ास बात है उलूक तंत्र के बारे में और सबसे जो एक मतलब विचित्र कथा है उलूक तंत्र के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। उलूक तंत्र के माध्यम से आदमी जो है अदृश्य हो सकता है, ऐसा उलूक तंत्र में उल्लेख है, यानी कि जो उल्लू तंत्र है उसमें ये चीज़ उल्लेख है। तो इसी विधि के बारे में मैं थोड़ा आपको जानकारी दूंगा, कैसे आदमी अदृश्य हो सकता है। उल्लू का जो पंख होता है उस पंख को रविवार के दिन आग में जला के उसका राख बनाना चाहिए। सबसे पहले राख बना लेना है, उसके साथ कस्तूरी, चंदन और कुमकुम इसको मिक्स कर लेना है, यानी कि एक मिश्रण जो है बना लेना है। और उसके बाद एक खास मंत्र होता है, उस मंत्र से उसको 1,08,000 बार मंत्रों का जप करके अभिमंत्रित कर लेना चाहिए। तो जो भी आदमी उस मंत्र से अभिमंत्रित करके
उस मिश्रण से तिलक या फिर काजल करेगा वो आदमी तुरंत अदृश्य हो जाएगा या फिर यानी कि इनविजिबल हो जाएगा। और विजिबल होने का भी एक खास उपाय है, तो वो विधि भी इसी उल्लू तंत्र में उल्लेख है। तो उल्लू तंत्र या फिर उलूक तंत्र एक बहुत ही बड़ा तंत्र है। तो आने वाले दिनों में और भी कोशिश करूंगा कि इसका और भी मैं जानकारी आपको दे सकूं। तो इस वीडियो से अभी विदा लेता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय मां कामाख्या, हर हर महादेव।